वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि हमारी पावर सप्लाई के अंदर जो मॉसफेट लगा होता है, अगर वो मॉसफेट ख़राब हो गया है और आपको वो सेम नंबर का मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो किस तरह से आप उससे मिलता जुलता एक दूसरे नंबर का मॉसफेट वहाँ पर लगा सकते हैं और आपकी पावर सप्लाई को ओके कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है दोस्तों, तो ये यहाँ पर उसका लिंक आ रहा है, यहाँ क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर ये जो PWM IC लगा होता है, जो स्विचिंग IC लगा है सप्लाई के अंदर में, अगर ये स्विचिंग IC खराब हो जाता है, वो अगर आपको नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो आप उसका सब्स्टिट्यूट कहाँ से ढूंढेंगे, कौन सा IC उसमें लगाएंगे ताकि आपकी पावर सप्लाई ओके हो जाए। आजकल ये जो छोटे से 6 पिन के IC लगे होते हैं, ये अधिकतर समय अगर ख़राब हो जाएं तो ये मार्केट में नहीं मिलते हैं, तो और उसकी वजह से पूरी सप्लाई हमें फेंक देनी पड़ती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इस सप्लाई को, जिसमें ये IC ख़राब हो जाए और नहीं मिले, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप इसी सप्लाई को वापस ओके कर सकते हैं। तो वो आपको बताने के लिए मैं पहले ये जो IC लगा हुआ है और जो इसमें ये जो मॉसफेट हमने लगाया था, ये दोनों मैं बाहर निकाल देता हूँ और हम मान लेते हैं कि हमें ये दोनों IC और मॉसफेट हमारे ख़राब हैं, हमें नहीं मिल रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करें। तो ये दोस्तों, मैंने इसमें से ये स्विचिंग IC भी निकाल दिया है और ये इसका मॉसफेट भी मैंने निकाल दिया है। ये देखिए, यहाँ से स्विचिंग IC निकाल दिया है और यहाँ जो मॉसफेट लगा हुआ था, वो मॉसफेट को भी हमने यहाँ से हटा दिया है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये दोनों चीज़ें हमने निकाल दी हैं। हम मान लेते हैं कि हमें ये नहीं मिल रही है मार्केट में, ना मॉसफेट मिल रहा है, ना हमारी स्विचिंग IC मिल रही है। तो अब इस केस में अब इस SMPS को हम कैसे चलाएं। तो उसके लिए दोस्तों, ये एक बहुत ही कमाल का IC जो है मार्केट में मिल जाएगा आपको बहुत आसानी से, और ये इसका नंबर है दोस्तों 5L0380R। ये 4 पिन का IC होता है दोस्तों, यानी कि इसमें सिर्फ आपको 4 वायर सोल्डर करनी है और उसको मैं आपको बताऊंगा कि सर्किट में कहाँ कहाँ आपको वो लगानी है। आपका ये जो स्विचिंग IC है ये भी और जो मॉसफेट है ये भी, ये दोनों इसके अंदर हैं और ये बहुत आसानी से आपको मार्केट में 50 से 60 रुपए की रेंज में मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने इस SMPS को बहुत ही आराम से रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इस IC पे थोड़ी बात कर लेते हैं पहले। तो ये दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा 4 पिन का IC है। ये पिन 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और 4 हो गई। ये पिन नंबर 1 हो गई, 2, 3 और ये 4 नंबर पिन। तो अब ये चारों पिन इसकी कहाँ कहाँ कनेक्ट होंगी और कैसे आपके SMPS के सर्किट में लगेंगी, ये मैं आपको एक बार पहले यहाँ पेपर पे समझा देता हूँ। उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसको अपने SMPS सर्किट में लगा के भी देखेंगे। इस IC का नंबर है दोस्तों 5L0380R। कुछ लोग इसको 5LO भी बोलते हैं, तो वो 5LO और 5L0 ये एक ही हैं। अब एक हमारा जो टिपिकल जो सर्किट होता है SMPS का, वो कैसा होता है दोस्तों, कि यहाँ पर हमारे पास एक मेन DC कैपेसिटर लगा होता है जो 400 वोल्ट का कैपेसिटर होता है हमारा। ये लाइन इसकी ग्राउंड होती है और ये आपकी पॉजिटिव लाइन होगी। पॉजिटिव लाइन जो है वो सीधी आपकी चली जाती है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे, और प्राइमरी वाइंडिंग के साथ साथ में यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी लगी होती है। प्राइमरी वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ लगा होता है, या तो सीधा आपकी जो PWM IC है उसके ड्रेन पिन पे लगा होगा, या फिर IC अलग है और मॉसफेट अलग है। जैसे हमारे केस में IC और मॉसफेट दोनों लगे हुए हैं, तो उस केस में क्या है, यहाँ पर एक ये PWM IC हो गई हमारी। तो एक तो इसको ये ग्राउंड लाइन यहाँ से मिल जाती है और दूसरी तरफ से जो आउटपुट सिग्नल निकलता है, यहाँ पर हमारा लगा होता है मॉसफेट। मॉसफेट की 3 पिन रहती हैं दोस्तों। 3 पिन में जो बीच वाली पिन होती है वो होती है ड्रेन। इस तरफ गेट होता है और इस तरफ सोर्स होता है। तो जो ड्रेन पिन है ये तो आपकी सीधा ये इससे जुड़ी होती है प्राइमरी वाइंडिंग से। गेट जो है वो IC से कनेक्टेड होगा और जो सोर्स पिन है ये आपकी ग्राउंड लाइन से कनेक्टेड रहती है। ये ग्राउंड हो गई।
तो ये आपका मॉसफेट लग गया, ये PWM कंट्रोलर भी लग गया। अब ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, यहाँ पर एक डायोड लगा होता है, उसके बाद यहाँ पर एक आपको कैपेसिटर मिलेगा, और ये भी ग्राउंड हो गया इस तरफ से। ये इसकी पॉजिटिव लाइन हो गई। यहाँ से ये VCC की सप्लाई जाती है कहाँ पर, IC को। ये इसकी VCC लाइन हो गई, ये इसकी आउटपुट हो गई, और ये इसका ग्राउंड टर्मिनल हो गया। अभी IC को काम करने के लिए आपको पॉजिटिव सप्लाई, जो फर्स्ट टाइम आप सप्लाई देते हैं, वो तो अभी हमने दी नहीं इसको। तो वो कैसे दी जाती है दोस्तों, वो क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव लाइन आ रही है यहाँ से, यहीं से एक लगाई जाती है हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस, और उसको लाके यहाँ VCC लाइन पे कनेक्ट कर दिया जाता है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, एक यहाँ लगा होता है आपका ऑप्टो कपलर, 4 पिन का होता है ये इसकी पिन 1 है, 2, 3 और 4। तो जो 3 नंबर पिन है उसको तो ग्राउंड कर दिया जाता है। इस तरफ का जो सेक्शन है वो मैं नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर, हम इस समय सिर्फ PWM सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो 3 नंबर पिन जो है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है, और जो 4 नंबर की पिन है इसको यहाँ पर इसी IC पे दे दिया जाता है। IC की यहाँ होती है फीडबैक की पिन, तो इसके साथ में ये ऑप्टो कपलर कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये PWM सेक्शन का हमारा सर्किट कंप्लीट होता है दोस्तों। अब बात ये आती है कि हमने मान लिया कि ये हमारा जो मॉसफेट है ये ख़राब हो गया है, ये हमारी जो IC है ये भी ख़राब है, हमने इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया। अब हमने ले लिया ये 5L0380R का IC। अब इसकी ये 4 पिनें हैं, इसको हमें कहाँ कनेक्ट करना है। तो दोस्तों इसकी जो 4 पिनें हैं, सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। जो पहली पिन है ये होती है ग्राउंड की, जो दूसरी पिन है इसकी ये होती है ड्रेन, जो तीसरी पिन है ये होती है आपकी VCC की पिन, और जो चौथी पिन है ये होती है फीडबैक। पहली पिन ग्राउंड, दूसरी पिन ड्रेन, तीसरी पिन VCC, चौथी पिन फीडबैक की। अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे हम। सबसे पहले जो ग्राउंड की पिन है ये आपकी 1 नंबर की पिन है, इसको हम कहाँ कनेक्ट कर देंगे, ये जो DC कैपेसिटर का ग्राउंड लाइन है, जो इस पॉइंट पे हम 1 नंबर पिन को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये पहली जो पिन है ग्राउंड की, इसको DC कैपेसिटर के ग्राउंड की पिन से कनेक्ट करना है। जो दूसरी पिन है ड्रेन की, ये ड्रेन पिन कहाँ कनेक्ट होगी, जहां आपके मॉसफेट का ड्रेन है। ये मॉसफेट आपने निकाल दिया, मॉसफेट की जो ड्रेन की पिन है इस पॉइंट पे यहां पर आपकी दूसरी पिन कनेक्ट हो जाएगी मॉसफेट की ड्रेन लाइन के साथ। जो तीसरी पिन है आपकी VCC, तो तीसरी पिन कहाँ कनेक्ट होगी, जहां आपका ये VCC का कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपकी 3 नंबर की पिन कनेक्ट होगी। और लास्ट में बची आपकी 4th पिन, चौथी पिन जो फीडबैक की पिन है। तो फीडबैक में जो आपका ऑप्टो कपलर लगा है उसका जो 4 नंबर की पिन है, जहां से फीडबैक जा रहा है IC को, यहां पर आपको 4 नंबर की पिन को कनेक्ट करना है। क्लियर है दोस्तों। पहली पिन ग्राउंड पे कनेक्ट करनी है DC कैपेसिटर के, दूसरी पिन मॉसफेट जो निकाला है आपने उसके ड्रेन पे लगानी है, या अगर आपके केस में मॉसफेट नहीं लगा हुआ है तो जो IC लगी है, IC से जो ड्रेन पिन है, ड्रेन पिन आप कैसे पहचानेंगे, ड्रेन पिन जो है वो प्राइमरी जो आपका ये वाइंडिंग है उसके दूसरा पॉइंट ड्रेन पे लगा होता है। तो वहां आपका मॉसफेट है या IC ही है, तो आप यहां से ट्रैक कर सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो आपको वहां कनेक्ट कर देना है, और चाहे आप जो प्राइमरी वाइंडिंग का पॉइंट है जहां पर, वहीं पे भी सीधा सोल्डर कर सकते हैं। आप दूसरी पिन को सीधा यहां भी सोल्डर कर सकते हैं। तो बात एक ही है, ये पिन आगे जाके यहीं कनेक्ट हुई है, या अगर IC होगा तो सीधा IC में जा रही होगी वो, तो आप किसी भी जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी पिन है वो VCC है, यानी कि ये जो IC को VCC लाइन मिल रही है ये कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से।
जो आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसके साथ जो डायोड लगा है उसके बाद में एक कैपेसिटर लगा होता है, ये लगभग 50 वोल्ट का कैपेसिटर होता है। तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे आपको ये तीसरा पॉइंट कनेक्ट करना है इसका। और चौथा पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है फीडबैक का, वो आपको ऑप्टोकपलर की चौथी पिन पे कनेक्ट कर देना है। तीसरी पिन आपको ये ध्यान देना है कि ये ग्राउंड होनी चाहिए। कुछ कुछ एसएमपीएस दोस्तों मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें ऑप्टोकपलर की तीसरी पिन ग्राउंड से कनेक्ट ना होकर उसको पॉजिटिव लाइन से कनेक्ट कर रखा होता है, क्योंकि वो जो भी उसमें स्विचिंग की आईसी लगी होती है उसके मैन्युफैक्चरर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो सर्किट डिजाइन किया होता है। तो जब भी आप चौथी पिन को कनेक्ट कर रहे हैं फीडबैक यहाँ ऑप्टोकपलर के 4 नंबर पिन पे, तो साथ ही साथ आप ये भी देख लें कि 3 नंबर की पिन ग्राउंड होनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव लाइन पे कनेक्ट है तो उस लाइन को आप काट दें और 3 नंबर की जो पिन है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दें। अब इस तरह से ये आपका सारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया दोस्तों। और इसके बाद जब आप इसको पावर देंगे तो अगर आपने सारे कनेक्शन सही किए हैं तो आपकी एसएमपीएस वापस से चलने लग जाएगी। तो अब मैं आपको इस एसएमपीएस पे करके दिखाता हूं। हमने जो इसमें से PWM आईसी भी निकाल दी स्विचिंग की और इसमें से मॉसफेट भी हमने निकाल दिया है। तो अब इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि इस आईसी को अगर इसमें मैं लगा दूं तो ये एसएमपीएस काम करती है कि नहीं करती है, वो हम करके देख लेते हैं। और कनेक्शन कैसे करने हैं ऐसे जैसे मैंने आपको बताए हैं। चलिए दोस्तों करके देखते हैं। तो अभी आपको समझाने के लिए मैंने इस आईसी पे ये 4 वायर लगा ली हैं, सोल्डर कर दी हैं मैंने। आप चाहें तो इसको आप सीधा डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, मॉसफेट वाली जगह पे आराम से लग जाती है ये, वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में एक बार डायरेक्ट भी लगा के दिखा दूंगा। अभी आपको समझाने के लिए मैंने इस पे 4 वायर कनेक्ट कर दी हैं। तो ये ब्लैक वायर जो है हमारी, ये हमारा पहले पिन पे लगी है यानी कि ये ग्राउंड है। उसके बाद ये ब्राउन वायर है दूसरी पिन पे जो कि ड्रेन पे लगेगी। उसके बाद ये रेड है जो वीसीसी पिन पे लगेगी पॉजिटिव पे कैपेसिटर के। और जो लास्ट ये ऑरेंज वायर है ये आपकी फीडबैक लाइन पे लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लगाएं इनको। तो सबसे पहले हम ये इसकी जो ग्राउंड वायर है ब्लैक वाली इसको कनेक्ट करते हैं। तो वो कहाँ कनेक्ट होगी दोस्तों, ये हमारा डीसी कैपेसिटर लगा है और ये इसकी नेगेटिव लाइन है। ये हमारे डीसी कैपेसिटर की नेगेटिव लाइन है ना, तो ये कहाँ जा रही है, ये यहाँ पर आ रही है। ये डीसी कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव पे हमें लगानी है तो हम इसको यहाँ लगा देते हैं, इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मैंने एक वायर कनेक्ट कर दी है। अब दूसरी वायर जो है हमारी ये वाली, ये कहाँ कनेक्ट होगी, ये ड्रेन पिन पे, जो मॉसफेट की ड्रेन पिन थी वहां पर। तो मॉसफेट की ड्रेन पिन कौन सी होती है, देखिए ये हमारा डीसी कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है ये वाला, ये हमारा पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे, और प्राइमरी वाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल ये है और ये हमारी मॉसफेट पे भी आ रहा है। तो इस पॉइंट पे हमें ये जो दूसरी वायर है ये लगानी है, यानी कि ये जो सेकंड पिन है जो ड्रेन पे कनेक्ट होनी है। तो मॉसफेट का ड्रेन हमेशा आमतौर पे आपको सेंटर पिन जो होती है वो ड्रेन होती है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सेंटर पिन आपको ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल पे कनेक्टेड दिखेगी, तो वहीं पे हमें ये दूसरी वाली वायर को कनेक्ट करना है। तो अब यहाँ पर हम इसको ड्रेन पिन को कनेक्ट कर देते हैं ये वाली पॉइंट पे सेंटर में। ये हमारी दूसरी वायर भी हो गई दोस्तों। अब हमारी आ गई तीसरी वायर रेड वाली। ये तीसरी वायर हमारी रेड वाली है। तीसरी वायर कहाँ कनेक्ट होनी है हमारी, वीसीसी पे। तो वीसीसी कहाँ है हमारा, तो हम इसको पलट के देख लेंगे हमारा कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये कैपेसिटर की नेगेटिव साइड है और इस तरफ इसकी पॉजिटिव साइड है। तो पीछे से पलट लेंगे हम, तो ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए दोस्तों ये हमारे कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है। आप देखेंगे ये एक ट्रैक यहाँ से जा रहा है और ये सीधा इस नेगेटिव पॉइंट पे आ गया, और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये डीसी कैपेसिटर का पॉजिटिव हो गया,
यहाँ से ये ट्रैक गया, ये इन दो रेजिस्टेंस में, इसमें गया, यहाँ से सीरीज में इसमें गया, और यहाँ से ये इस VCC कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गया। तो हमें यहाँ पर ये तीसरी पिन जो है VCC वाली, वो इस पॉइंट पे कनेक्ट करनी है, तीसरी पिन पे। तो हम ये ट्रैक ये जा रहा है यहाँ पर, इस पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने कैपेसिटर की पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया इसको। अब हमारी लास्ट वायर रह गई है जो कि फीडबैक की है। तो फीडबैक के लिए हमें ऑप्टो कपलर देखना है। ऑप्टो कपलर कहाँ लगा है हमारा? ऑप्टो कपलर हमारा ये यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ जो ऑप्टो कपलर लगा है, यानी कि ये है, ये इसके सेकेंडरी साइड के टर्मिनल हैं और ये इसके प्राइमरी साइड के टर्मिनल हैं ऑप्टो कपलर के। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली जो पिन है ये आपकी ग्राउंड लाइन से कनेक्टेड है, और ये जो दूसरी पिन है इस पे हमें हमारे आईसी की जो फोर्थ पिन है उसको कनेक्ट करना है। तो ये हमारा आईसी हो गया, ये इसकी फीडबैक की लाइन हो गई। तो इसको हम कहाँ कनेक्ट कर देंगे? ये ऑप्टो कपलर की 4 नंबर पिन पे। तो ये हमने आईसी की जो चौथी पिन है उसको हमने ऑप्टो कपलर की 4 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिया है दोस्तों। अब मैं आपको एक बार दोबारा से फिर से दिखा देता हूं। देखिए, पहले इसकी पहली नंबर पिन जो है वो ग्राउंड पे आ गई हमारी, यहाँ कनेक्ट कर दी हमने। दूसरी जो पिन है हमारे आईसी की, ये हमारी जो मॉसफेट का सेंटर पिन है ड्रेन, वहाँ पे कनेक्ट हो गई। अब ये हमारे आईसी की जो तीसरी पिन है, वहाँ से जो वायर आ रही है रेड वाली, ये हमारे जो VCC कैपेसिटर है उसके पॉजिटिव लाइन पे कनेक्ट हो गई। ये देखिए, ये यहाँ कनेक्ट हो गई। ये VCC कैपेसिटर है, ये इसका ग्राउंड टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इस पे हमने ये थर्ड पिन की जो वायर है ये कनेक्ट कर दी। और जो लास्ट जो चौथी वायर है ये ऑरेंज वाली, ये हमारा ये ऑप्टो कपलर है। ऑप्टो कपलर की ये पिन ग्राउंड है, और ये पिन पे हमने, ये इसकी 4 नंबर पिन है, इस पे हमने ये वाली इसकी फोर्थ पिन को कनेक्ट कर दिया दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको कनेक्शन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब ये हमने टोटल 4 कनेक्शन किए हैं इसमें। ये मेन सप्लाई की वायर भी टूट गई है, इसको मैं दोबारा से लगा देता हूँ। तो ये मैंने सप्लाई की वायर भी इसमें कनेक्ट कर दी है वापस से। अब हम इसको सीरीज लैंप के थ्रू, ये जो सप्लाई की लाइन है ये सीरीज लैंप के थ्रू है। आपको डायरेक्ट सप्लाई नहीं कनेक्ट करनी है, क्योंकि अगर आपने कोई कनेक्शन करने में गलती कर दी है और डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया आपने, तो आपके कंपोनेंट जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए जब भी आप रिपेयरिंग कर रहे हैं तो आप ये याद रखें कि हमेशा सीरीज लैंप से ही सप्लाई देनी है हमें। तो अब मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ। तो ये मैंने सप्लाई को ऑन कर दिया दोस्तों। अब हम देखते हैं आउटपुट में कुछ आया कि नहीं आया। ये हमारा मल्टीमीटर आ गया, इसको हम 20 पे सेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये पावर सप्लाई बिल्कुल ओके हो गई है और हमें स्टेबल इस पे ये 12 वोल्ट आउटपुट मिल रही है अब। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये तरीका? तो ये आईसी दोस्तों आप यूज़ करके बहुत ही आसानी से आप अपनी पावर सप्लाई को वापस से ठीक कर सकते हैं। अब चाहे आपका PWM या स्विचिंग आईसी ख़राब हो जाए, चाहे मॉसफेट ख़राब हो जाए, आपको कोई मार्केट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप ये आईसी ले लें। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और लगभग 50 से 60 रुपए के बीच में आपको आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगी आसानी से। और लेके आपको सिर्फ 4 तार आपको कनेक्ट करनी है और ये आपकी सप्लाई बिल्कुल ओके हो जाएगी उसके बाद। अब किसी किसी सप्लाई में दोस्तों हो सकता है कि आपकी ये जो डीसी कैपेसिटर से जो स्टार्टअप रजिस्टर लगी होती है, ये रजिस्टर भी ख़राब हो जाती हैं कई बार मॉसफेट या आईसी ख़राब होने के साथ। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपकी ये रेजिस्टेंस भी ख़राब है, जैसे हमारे केस में यहाँ पर ये 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं सीरीज़ के अंदर, अगर ये रेजिस्टेंस भी आपकी ख़राब हो गई हैं और आपको वैल्यू नहीं दिख रही उनकी कितनी है,
तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि सिंपली आप एक 220 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस ले लें। जैसे ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, इस तरह से आप एक 220 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस ले लें, 1 वाट की या हाफ वाट की। उसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर दें। कहाँ पर? ये जो आपकी हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस है इनकी जगह पे, जो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी जगह पे हमें लगानी है ना। तो इसका एक सिरा हो गया डीसी कैपेसिटर के पॉजिटिव पे, और दूसरा सिरा कहाँ चला गया? ये हमारा जो वीसीसी कैपेसिटर है इसके पॉजिटिव पे। तो ये रेजिस्टेंस आप यहाँ लगा देंगे, 220 किलो ओम की रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो। और ये आप हाफ वाट या 1 वाट में आप लेना, क्वार्टर वाट में लगाओगे तो वो हो सकता है वो हीट अप होके खराब हो जाए दोबारा से। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों बहुत ही आसान सा तरीका कि कभी भी अगर आपको कोई पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आपकी स्विचिंग आईसी नहीं मिल रही, आपको मॉसफेट नहीं मिल रहा, तो आप ये जो आईसी है हमारी 5L0380R, ये बहुत ही काम की आईसी है। आपको सप्लाई को बदलना नहीं पड़ेगा उस केस में, आप सिर्फ ये आईसी लगाएं और कोई भी सप्लाई को आप ओके कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि आपकी जो सप्लाई है वो 60 से 70 वाट के नीचे नीचे की होनी चाहिए। उससे ज़्यादा वाट की अगर आपकी सप्लाई है तो उसके लिए आईसी अलग आते हैं, वो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगा। अभी ये जो 60 से 70 वाट के बीच में आपकी मोस्टली सारी जितनी भी सप्लाई हैं वो सब इसी रेंज के अंदर ही होती हैं ज़्यादातर। तो ज़्यादातर सप्लाईज के अंदर ये आईसी आप लगाएंगे, आपकी सप्लाई ओके हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करें दोस्तों, और अगर आपका इसमें कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट में लिख दें, मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की और वीडियोस मैं आगे आपके लिए लाने वाला हूँ जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।